पंजाब में जैसे ही कांग्रेस ने सीएम फेस घोषित किया, उसके बाद यह माना जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू वो किरदार है पंजाब में कांग्रेस का जिसने कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइड करने के लिए सारे तिगड़म भिड़ाई, और कांग्रेस ने बाकायदा जिस तरह से सिद्धू को इस्तेमाल किया, जिस तरह से दोनों के झगड़े सामने आए और उसके बाद झगड़े का निपटारा इस तरह से किया कांग्रेस ने कि कैप्टन साहब बाहर। लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू अपने को बहुत तेज बनते थे, लेकिन अब जिस तरह से इनके साथ हुआ है, इन्हें समझ में आ गया कि कांग्रेस केवल प्रयोग करके फेंकने की नीति पर काम करती है, यूज एंड थ्रो। और वो इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी आजकल चीन को फॉलो कर रहे हैं, चीन से उन्होंने समझौता भी किया हुआ है, और चीन के प्रोडक्ट तो सारे ही ऐसे होते हैं कि एक बार यूज कर लो दोबारा यूज नहीं होता वो। तो राहुल गांधी जी अब इस पैटर्न पे चल रहे हैं कि ऐसे नेताओं की भर्ती करो कांग्रेस में जिनको इस्तेमाल करो, और उनको मंत्री नहीं बनाना, इस्तेमाल हो गए, वोट ले ली, लोगों को बेवकूफ बना दिया और उसके बाद इनको बाहर फेंक दो। तो नवजोत सिंह सिद्धू को यह समझना चाहिए था कि बीजेपी को छोड़कर वो कांग्रेस में जा तो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में जो कांग्रेस के लीडर हैं, जो सिद्धू से 30-30 साल पुराने हैं, उनकी कदर अगर को देख लेते ना नवजोत सिंह सिद्धू, तो शायद वो कभी भी बीजेपी छोड़कर नहीं जाते। अब आप देखिए सुनील जाखड़ ने संन्यास लिया है। मैं कह रहा हूं वो संन्यास पता क्यों लिया है? क्योंकि शर्म आती होगी उनको कि मैं इतने साल कांग्रेस में रहा, अब चुनाव सर पर है, अगर मैं बीजेपी में आता हूं तो लोग कहेंगे कि ये बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है क्योंकि लालच आ गया है। जबकि जो जाखड़ हैं वो जेंटलमैन माने जाते हैं पंजाब का जेंटलमैन कहा जाने वाले जाखड़, अब उनको बड़ा अपमान महसूस हो रहा है कि ये जब सीएम की बात आ रही है तो ये दलित, नॉन दलित, सिख, नॉन सिख ऐसा ढूंढ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा? आपके पास एक सीनियर मोस्ट लीडर है जिसकी छवि भी बिल्कुल साफ सुथरी है। नवजोत सिंह सिद्धू हो चाहे कोई हो, विवाद हो सकता है, लेकिन जाखड़ के नाम पर कोई विवाद नहीं है। जिस टाइम कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था और सीएम नया बनाने की बात पंजाब कांग्रेस में चल रही थी, सबसे ज्यादा एमएलए, विधायक जो थे वो सुनील जाखड़ के पक्ष में थे। 40 के करीब एमएलए का मत जो गया था पार्टी आला कमान को, वो यही गया था कि सुनील जाखड़ को बना दीजिए, इनके साथ सब लोग आ जाएंगे, हिंदू फेस है और इनकी छवि अच्छी है। ये कांग्रेस का जो आपस का झगड़ा है जिसके कारण भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं एक दूसरे पर, वो धुल जाएंगे। लेकिन कांग्रेस को तो ऐसा करना नहीं है, क्योंकि जाखड़ बेशक सीनियर मोस्ट हो, बेशक छवि साफ हो, इससे बाकी राज्यों का चुनाव का तो प्रभाव नहीं पड़ता। वो पड़ेगा दलित चेहरे से, दलित ले आएंगे, कोई अल्पसंख्यक समाज से होता उसको आगे बढ़ा देंगे, जिस तरह से कांग्रेस ने बढ़ाया है। लेकिन उनका भी इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस के अंदर गांधी खानदान, ओनली गांधी खानदान, बस वर्चस्व उसका रहना है, राजसी ठाट बाट में उनको रहना है, सारे डिसीजन उनको करने हैं, वहां बाकी तो सब दरी बिछाने वाले टाइप के लोग हैं। आप खाइए कमाइए, लेकिन जो फैसले करने हैं नीतिगत वो केवल गांधी खानदान करेगा। और इसके कारण से G23 नेताओं की अगर आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो गुलाम नबी आजाद जैसा सीनियर कौन है जिसने इतने साल कांग्रेस में रह करके देश की सेवा की, कांग्रेस की सेवा की। कश्मीर में नाम लेवा कोई नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का काम किया, आप देखिए क्या हो रहा है। लेकिन आज वो G23 ग्रुप में जो लीडर हैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो सिद्धू अगर अपने को अकलमंद कहते हैं और अगर उनके पास दिमाग होता तो वो विचार करते कि G23 के जब लीडर उनके नहीं हुए राहुल गांधी के, तो ये सिद्धू तो थोड़े ही दिन हुए हैं, ये कैसे अपना हो जाएगा। इनको समझना चाहिए था। लेकिन इनको तब लगा कि यार तुम्हें तो आगे इस्तेमाल कर रहा गांधी जी, तुम्हें राहुल गांधी अपने पास बिठा रहा है, प्रियंका गांधी तुम्हारे साथ चाय पी रही है और उसकी फोटो खिंचवा रहे थे सिद्धू जी, तो प्रियंका गांधी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, देखिए मेरे साथ फोटो, मैं मिला हूं आज। इनको लग रहा था गांधी खानदान इनको तवज्जो दे रहा है, ये अगले सीएम बन जाएंगे, कुछ दिन बाद कांग्रेस सरकार आ जाएगी केंद्र में तो ये पीएम भी बन जाएंगे मनमोहन की तरह। इनको लगता होगा मैं तो सरदार हूं, और वो तो असरदार थे नहीं, पर मैं तो असरदार भी हूं,
ये मजाक उड़ाते थे मनमोहन का बीजेपी में जब थे कि ना वो सरदार है ना वो असरदार है, तो ये दिखा रहे हैं कि मैं तो असरदार भी हूं, मैं सरदार भी हूं। लेकिन ये कांग्रेस के कल्चर को जानते नहीं, इन्होंने राहुल गांधी की स्टडी की नहीं, की होती तो इनको पता लगता। लेकिन आज जब झटका लगा है तो आज ये कह रहे हैं चुनाव के पहले तो सीएम का कोई फैसला बेवकूफी है। ये कहते हैं जब 60 एमएलए आ जाएं, सरकार कांग्रेस की बन रही हो, तब ये जनता तय करेगी, विधायक तय करेंगे। यानी राहुल गांधी के खिलाफ अब नवजोत सिंह सिद्धू खुलकर बगावत कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी भी कांग्रेस में है, वो कह रही है मैं पार्टी आला कमान का पूरा आदर करती हूं, पूरा सम्मान करती हूं, लेकिन वो कहती हैं कि मैं पंजाब की जनता का उससे डबल सम्मान करती हूं। अब आप समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि वो ये कहना चाह रही हैं कि जो पार्टी आला कमान यानी गांधी खानदान ने जो सीएम बनाया है फेस, वो उनका निर्णय है, लेकिन जो जनता है वो क्या चाहती है? तो जनता वो चाहेगी जो एमएलए जीत कर आएंगे। वहां जाखड़ को साइड कर दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू ये कैसे सोच रहे हैं कि सिख होने के कारण से केवल उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा? वो भूल में है। हिस्ट्री उठा के देख लें, वो छत्तीसगढ़ को देखते तो उन्हें पता लगता कि यहां केवल और केवल चेहरे वो रखे जाते हैं जिनके आधार पर गांधी खानदान की कोई राजनीति चल रही हो। दलित राजनीति उनको सूट करती है, अल्पसंख्यक राजनीति उनको सूट करती है। और इसीलिए राहुल गांधी का अगर वो पिछले 5-6 साल का कार्यकाल देखते कि किस तरह का राहुल गांधी का ट्रेंड है, तो उनको पता लगता कि उत्तर प्रदेश या भाजपा शासित राज्यों में जहां कोई दलित के साथ कुछ घटना हुई है तो राहुल प्रियंका वहां पहुंचे हैं, बाकी के पास नहीं। अब आप देखिए कि अब अफगानिस्तान से जिन सिख परिवारों को रेस्क्यू करके मोदी सरकार लाई, ये राहुल गांधी उनके पास नहीं गए, उनसे मिलने नहीं गए और उनके विरोध में खड़े हो गए कि ये मोदी सरकार ऐसा कानून क्यों ला रही है, ये सीए क्यों लागू कर रही है। ये तो अफगानिस्तान के जो सिख हैं, वो जो परेशान हैं, जिनको वहां तंग किया जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर तो बहन बेटियों की इज्जत वहां खिलवाड़ हो रहा है, अपहरण हो जा रहे हैं। अगर इनको सिखों से प्यार होता राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, तो सिखों का नरसंहार ही नहीं होता गांधी खानदान के रहते। 84 के दंगे जो हुए वो तो कांग्रेस ने करवाए, लेकिन उसके बावजूद भी आज राहुल और प्रियंका के हाथ में कमान है, तो ये भी सरदारों के सिखों के विरुद्ध है, नहीं तो सीए का विरोध ना करते। अब ये बात नवजोत सिंह सिद्धू को पल्ले क्यों नहीं पड़ी? अपने को कहते हैं मैं तो बहुत तेज हूं, उनकी पत्नी कह रही है कि मेरे पति सबसे ज्यादा अकलमंद है पंजाब में, अगर कांग्रेस में देखे तो ऐसा कैसा अकलमंद है जिसको ये नहीं पता कि कांग्रेस की नीति रीति क्या है, राहुल गांधी के दिमाग में क्या चलता है, राहुल गांधी कैसी पॉलिटिक्स करता है। ये अगर समझ में आ जाता तो नवजोत सिंह सिद्धू कभी भी भाजपा छोड़कर नहीं जाते। और यदि भाजपा छोड़कर नहीं जाते तो आपको ये बता दूं, निश्चित रूप से वो चाहे सीएम फेस होते या ना होते बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी का कल्चर कुछ और अलग टाइप का है, लेकिन हां उनका मान सम्मान बरकरार रहता। आज वो स्टार कैंपेनर होते पूरे भारत में बीजेपी की तरफ से, हो सकता है केंद्र में होते वो, लेकिन उन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी अपने स्वार्थ में। स्वार्थी आदमियों का बीजेपी में कोई काम नहीं है। आज की डेट में नवजोत सिंह सिद्धू, उसके लिए एक ही कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, कहीं के नहीं रहे। अब बीजेपी उनको लेगी नहीं और कांग्रेस में वो रहेंगे नहीं। चुनाव होने दीजिए, आप देखिए मन बना चुके हैं। जैसे जैसे सर्वे आ रहे हैं कि आप पार्टी भी बढ़त हासिल कर रही है, त्रिशंकु सभा आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू को अब पता लग गया कि चन्नी तो हटने वाला है नहीं, जाखड़ जी को पता लग गया चन्नी तो हटने वाला है नहीं, तो जाखड़ जी ने तो संन्यास की घोषणा कर दी। वो कह रहे हैं मैं चुनाव प्रचार में टांगे दुखाऊं, गली गली घूमूं, कांग्रेस को वोट दो, तो आखिरकार नतीजा क्या है? उनको तो कुछ मिलना नहीं है। तो भाई उन्होंने कहा इससे तो संन्यास ले लो, चुनाव के पहले कम से कम सर्दी में अपने घर में सोल ओढ़ के चाय तो पिएंगे। खामोखा कांग्रेस यूज करेगी, बनाना उनको कुछ है नहीं, चन्नी बना दिया। कांग्रेस की सरकार आए ना आए, आज की डेट में जो नेता बनाया है, अब कांग्रेस ये सिद्ध कर चुकी है कि वो अध्यक्ष भी दलित वर्ग से ही बनाएगी। तो ये तो तय हो गया राजनीति का, और इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू अब जो है रास्ता तलाश रहे। चुनाव होने दीजिए। आम आदमी पार्टी की अगर बढ़त दिखाई देगी, सिद्धू कूद कर उधर चले जाएंगे। और अब सिद्धू की बेइज्जती इतनी हो गई है
कि अब वो आम आदमी पार्टी में भी जाएंगे ना तो वहां पहले से सीएम फेस घोषित है, लेकिन वहां भी आप देखेंगे कि वो भगवंत मान सीएम नहीं बनेगा, वहां भी आला कमान कोई और ही है और वो आला कमान खुद ही बैठेगा। बिल्कुल कांग्रेस वाला कल्चर है, कांग्रेस के ही बी कॉपी, फोटोकॉपी मैं उसको बोल सकता हूं, उसी तरह का केवल आम आदमी पार्टी का कल्चर है। वहां भी केवल एक आदमी की चलती है, बाकियों की नहीं चलती, किसी की नहीं सुनवाई होती। फर्जी सर्वे करा रहे थे टेलीफोन पे, हमें इतनी मिस कॉल आई हैं, इतने मैसेज आए हैं, वो सिद्धू ने पोल खोली है। लेकिन अब सिद्धू जिनकी पोल खोल रहा है वो सब समझ चुके हैं और इसलिए ये राजनीति है। ये बिल्कुल तय हो गया कि अगर एक जगह पड़ा हुआ पत्थर रहता है तो उसका भी कीमत हो जाती है, वजन हो जाता है। सिद्धू की अब राजनीति खत्म होने जा रही है। बेशक वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन अध्यक्ष को कुछ नहीं होता। आप संगठन चलाइए, कांग्रेस में इंटरफेयर करोगे संगठन के रहते हुए, आप अगर चन्नी सीएम बाई चांस बन भी गए, बनना तो है नहीं, मान लो 1% बन गए, तो चन्नी ने अपने जितने भाषण अभी तक प्रचार में दिए हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, वो भी सिद्ध करने में लगा हुआ है कि भाई मेरे से ज्यादा अकलमंद पंजाब में कोई नहीं है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं। और इस उनकी एक बात भी देखिए कि जब उनका भांजा खनन माफिया के तौर पर, खनन के अवैध उगाही के मामले में उनके घर से लगभग 10 करोड़ रुपए ईडी ने बरामद किए, तो चरणजीत सिंह चन्नी का एक बयान था और उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। बोले नहीं कुछ भी, अपने आप को भांजे से अलग कर लिया। लेकिन उस पर बाकी कांग्रेस बोली, बदले की भावना से हो रहा है, मोदी सरकार बौखला गई है, ये तो गलत हो रहा, सारे बोले। लेकिन चन्नी अपने आप को अकलमंद दिखा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि सरकार आने के लिए भ्रष्टाचार का तमगा ना लग जाए, जो कि पहले से ही कांग्रेस पर लगा हुआ है, और इसलिए अपने को अलग कर लिया। और इसके लिए आप देखिए सिद्धू बोला, तो सिद्धू को बोलने के लिए रखा गया है। वो प्रवक्ता नहीं है, वो प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन वो बोलने बगैर रह नहीं सकते। और अभी तक अपने आप को सबसे ज्यादा अकलमंद घोषित कर रहे थे, बात बात में वो कविता सुना देते हैं, बात बात में शेर सुना देते हैं, लेकिन अब वो शेर कहीं का नहीं रहा, वो केवल एक पिंजरे का रह गया है। और पिंजरा भी उनका घर कुछ दिनों का रह गया है। चुनाव प्रचार कर लें सिद्धू जी, खूब अच्छा कांग्रेस के लिए वोट मांग लें, सरकार बननी नहीं है, इससे तो बढ़िया है जाखड़ जी अच्छे रहे। जाखड़ जी ने समय रहते समझ लिया कि अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है, और बची कुची कसर मोदी जी ने संसद के अंदर निकाल दी। कांग्रेस की जो बखिया उगेड़ी है, और उन्होंने जो खूब बताया है कि वाकई में ये कांग्रेस है जिसकी वजह से देश में आतंकवाद आया, जिसकी वजह से देश के अंदर जातीय दंगे हुए, जिसकी वजह से सिखों का नरसंहार हुआ। और इसके बावजूद भी यदि कोई कांग्रेस को वोट देना चाह रहा है सिख, तो अब उसकी बुद्धि पर तरस आता है कि उसको यह समझ नहीं आ रहा कि सीए के विरोध के समय भी यही थे, कांग्रेस विरोध कर रही थी, और 84 के दंगों के लिए भी जिम्मेदार कांग्रेस थी। उसके बावजूद आप सब कुछ भुलाकर अगर अपने स्वार्थ के कारण ये सोचते हो कि सरकार कांग्रेस की आ गई तो आप अपने काम करा ले जाएंगे, आप रेत माफिया बन सकते हैं, आप नशाखोरी कर सकते हैं, इस तरह की बातें सोचने वाले लोग ही साथ में खड़े हुए हैं, वरना तो कोई साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लोग सोचने को मजबूर हैं कि वाकई में जब कांग्रेस आज बिल्कुल हर राज्य से खत्म होती जा रही है और राजनीति बिल्कुल जीरो हो गई है, राहुल गांधी की बात लोग सुनकर मजाक उड़ाने लगे हैं, मीम्स बनने लगे हैं, ऐसे में उस पार्टी में रहने का फायदा क्या है। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ तो बिल्कुल ऐसा झटका लगा है उनको कि अब उनको रात को नींद भी नहीं आ रही होगी। और लेकिन कहावत तो है कि जो जिसके लिए दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद गिरता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर के यदि वो चल रहे होते तो आज शायद ये नौबत ना आती जो आ रही है, लेकिन उन्होंने सोचा कि तू कैप्टन के लिए गड्ढा खोद के उसमें गड्ढे में कैप्टन को डाल दे, तू यहां पे शासन कर ले। तो ये बिल्कुल थोड़े ही दिनों में हम सब देख रहे हैं कि उनके खुद के साथ वो हो रहा है जो वो दूसरे के लिए करना चाहते थे। राजनीति में, कांग्रेस में गांधी खानदान मतलब ऑल इन ऑल है, वहां और किसी की चलती नहीं है। जो चापलूस चाटुकार हैं उस गांधी खानदान के, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा, वही सीएम पीएम फेस बनते हैं, बाकी के लिए वहां कोई जगह नहीं है। जिनको जल्दी समझ में आ जाए वो फायदे में रहेंगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा दरी बिछाइए, पोस्टर लगाइए, आपके लिए जरूरत है। वंदे मातरम।